नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। गाइस, आज हम लोग क्यूमुलेटिव डेल्टा का सेकंड और लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे कि क्यूमुलेटिव डेल्टा को कैसे हम रीड कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसका प्रीवियस पार्ट आप लोगों के लिए देखना ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो पहले आप जब फर्स्ट पार्ट देखोगे उसके बाद ही आप प्रॉपर वे में डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे, राइट। अब एक कॉमन जो डाउट आता है क्यूमुलेटिव डेल्टा के लिए, ये एक एडिशनल है पॉइंट इसके लिए, कि क्या क्यूमुलेटिव डेल्टा सिर्फ रिवर्सल ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हो। तो बहुत क्लियर कट आंसर इसका है कि ऐसा नहीं है। हम लोग कंटिन्यूएशन में भी क्यूमुलेटिव डेल्टा का यूज़ कर सकते हैं। किस वे में कि सपोज हमने कहा प्राइस बहुत स्ट्रांग वे में अपसाइड जा रहा है, तो जब प्राइस रिट्रेसमेंट पर आता है तो रिट्रेसमेंट के टाइम पर ये दोनों का पॉइंट हम लोग रीड कर सकते हैं, जो हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न के लिए एंट्री दे सकते हैं, राइट। अब थोड़ा सा अगर ब्रीफ करें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जॉशन को, कि एग्जॉशन हमारा क्या है। एग्जॉशन का मतलब ये था कि प्राइस हमारा एक हायर हाई पैटर्न बना रहा है, लेकिन जो डेल्टा है वो डेल्टा हमारा रिवर्स पैटर्न बना रहा है। रिवर्स मींस कि प्राइस तो अपसाइड गया, लेकिन डेल्टा हमारा प्राइस को फॉलो नहीं कर रहा। कहना चाहिए कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस आ रहा है। इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन है कि स्मार्ट मनी, कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी इस अप मूव को सपोर्ट नहीं कर रही है। भाई क्यों सपोर्ट करेगी? अगर वो शॉर्ट पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों शॉर्ट करेंगे? सिंपल, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। बल्कि पता है क्या करना चाहिए हम लोग को, जो मुझे लगता है कि सबसे पहले ना, मार्केट ओपन हो रहा है ना, ट्रेड लेने से अच्छा है एकदम से 9:15 9:16 हम ट्रेड में एंटर कर रहे हैं। बेटर भी है कि स्मार्ट मनी से थोड़ी यारी दोस्ती कर लेते हैं, समझते हैं बॉस आज क्या करने वाले हो, वीकनेस लेके आने, वीकनेस है या सपोर्टर आज अब किसके हो, बायर साइड सेलर साइड, इजी हो जाता है। पता है क्यों इजी हो जाता है? कि एक चीज़ें हमें समझ में आ जाए ना। कभी भी मेरी हैबिट कभी नहीं है कि स्टार्टिंग के साथ में ट्रेड में मैं एंटर कर जाऊंगा। पहले देख लो मार्केट को कि आज मार्केट क्या करना चाह रहा है। अब सेम अगर आपने स्टार्टिंग में या किसी भी ट्रिगर पॉइंट पर आपने ये देख लिया कि ठीक है मार्केट में आज स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ के बाद आपको पता होगा बेटर वे में इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेटर है कि पहले स्मार्ट मनी का मूड देखो, उसके बाद इजी वे में आप इसको, बहुत इजी वे में आप इसको रीड कर सकते हो, राइट। तो एग्जॉशन हो गया ब्रीफ में, फॉर श्योर ब्रीफ में है। आप पहले वाला वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर या इन डेप्थ समझ में आएगा। आज हम लोग सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन को। एब्जॉर्प्शन दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन मीन्स कहीं ना कहीं किसी चीज़ का को हम एब्जॉर्व कर रहे हैं। किसको? स्टॉक मार्केट में क्या एब्जॉर्व करने के लिए? या तो बायर या सेलर, सिंपल। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, देखो अभी तक क्या था ना, अभी तक आपने एक टॉपिक देख लिया कि एग्जॉशन क्या होता है, बिल्कुल क्लियर कट। एक चीज़ जब एक साइड आप देखते हो आपको सब कुछ बहुत क्लियर दिखाई देता है। जैसे ही आप कॉइन की दूसरी साइड देखना शुरू करते हो फिर आपको कन्फ्यूजन होना शुरू होते हैं। तो बेटर है सबसे पहले एग्जॉशन एकदम सेट हो जाना चाहिए माइंड फ्रेम में कि चीज़ को कैसे चलना है, चीज़ को हमें कैसे रीड करना है। जब एग्जॉशन आपका क्लियर हो गया कि हाँ अब मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद आप एब्जॉर्प्शन देखो। तो एब्जॉर्प्शन जो चीज़ पहली माइंड में आई कि या तो बायर का एब्जॉर्प्शन किया या सेलर का एब्जॉर्प्शन किया। अगर हमने कहा एब्जॉर्प्शन हो रहा है बायर का, एक बार आप सोचो कि क्या आंसर होना चाहिए। बायर का एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है तो मार्केट किस साइड जाना चाहिए? सोचो। ओके, बायर का एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि स्मार्ट मनी मार्केट को नीचे लेके जाना चाहती है। जो एक थॉट प्रोसेस होता है जो सामने वाले के दिमाग में चल रहा है कि अगर बायर का एब्जॉर्प्शन हुआ मार्केट के डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी है। हमने कहा मार्केट सेलर्स को एब्जॉर्ब कर रही है। सेलर्स मींस मार्केट नीचे जा रहा है, सेलर्स को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी मार्केट अपसाइड जाने की बात कर रहा है। एब्जॉर्प्शन क्या ऐसे क्लियर हो सकता है? एग्जॉशन कि कहीं किसी जगह पर माना हम इस एक अपमूव पर जा रहे हैं और जो हमारा स्मार्ट मनी वो कहता है बॉस अब नहीं, अब तो बहुत हो गया, मेरे को प्रॉफिट बुक कर लेने दो। मतलब वो एग्जॉशन दिखा रहा है कि यार मेरा पॉकेट फुल है, मेरे को वापस जाने दो, या वो ट्रैप कर रहा है ना। तो ऐसे क्या है कि इस तरह से हमें डाउट नहीं होगा कि डिफरेंस क्या है एग्जॉशन और एब्जॉर्प्शन में। अब आ जाते हैं हम लोग टू द पॉइंट, सीधा स्ट्रेट एब्जॉर्प्शन। देखो
एब्जॉर्प्शन में दो चीज़ें रीड करनी है। चार्ट हमारा किस वे में चलता है, अगर हम बात करें, ये मॉनिटर है, ये हमारा मॉनिटर हो गया। एक साइड आ रहा है प्राइस चार्ट और नीचे हमारा आ रहा है क्यूमुलेटिव डेल्टा, राइट। तो अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हम ये देखते हैं कि जो प्राइस है, प्राइस कुछ इस वे में गया कि इसने एक लोअर लो का पैटर्न बनाया। और जो डेल्टा है, डेल्टा ने क्या किया, डेल्टा ने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। आपको ये तो मतलब इसमें डाउट मत रखना हायर हाई और लोअर हाई क्या होता है। उसमें अगर डाउट है तो ऐसे समझो कि प्राइस ने, ये प्रीवियस स्विंग था, जब प्राइस रिट्रेसमेंट पर आया तो क्या हुआ कि इसने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया। डेल्टा ने क्या किया, सेम वे में प्राइस चल रहा है लेकिन डेल्टा ने क्या किया, डेल्टा ने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर दिया। अब यहां पर आप क्या कहते हो, ये हुआ डाइवर्जेंस। बायर का एब्जॉर्प्शन कहां होगा, अपसाइड या डाउन साइड, खुद एक बार आंसर करके देखो। बायर का एब्जॉर्प्शन कहां होगा, अपसाइड। सेलर का एब्जॉर्प्शन कहां होगा, डाउन साइड, राइट। अब यहां पर इसको थोड़ा सा समझो कि प्राइस ने क्या किया, प्राइस नहीं गया लेकिन डेल्टा हमारा अपसाइड गया। क्यों गया, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन ये चीज कर सकता है। बेटर वे में अगर आप, मैं कहूं कहां दिखाई देगा, बहुत बेटर वे में अगर उसको इन डिटेल जाना है, ऑर्डर फ्लो चार्ट पर आपको बहुत क्लियर कट दिखाई देगा। यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर लिमिट सेलर ने इस बिड को ऊपर लेके गया। अब लिमिट सेलर भाई ऊपर लेके गया, डेल्टा ऊपर गया, लिमिट सेलर, हमें क्या लग रहा है, स्मार्ट मनी कह रही है भाई मैं भी साथ में चल रहा हूं। एक्चुअली क्या है, स्मार्ट मनी हर एक लेवल पर अपना लिमिट सेल लगा के बैठिए। जब लिमिट सेल लगा के बैठिए, बायर क्या करेगा, बायर तो हर एक बिड को हिट करेगा और इसको बाई 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 करता चला जाएगा। पर अगर आप दोनों चीजें देख रहे हो, अगर आप कंबाइंड दोनों चीजें देख रहे हो, आप क्या कहोगे, यार ऐसा क्यों है कि प्राइस नहीं जा रहा, डेल्टा अप 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 अप, प्राइस प्राइस आगे जा ही नहीं रहा। इसका मतलब सेल सेल सेल, कौन सी सेल, लिमिट सेल लिमिट सेल लिमिट सेल कह दो, पैसिव सेलर कह दो, एक ही बात है, राइट। ये आपको ऑर्डर फ्लो में बहुत क्लियर दिखाई देता है कि एक्टिविटी चल क्या रही है। तो हमने किसका एब्जॉर्प्शन किया, हमने एब्जॉर्प्शन किया बायर का। और अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट का बॉस, बायर गए मतलब सेलर की पॉसिबिलिटी है कि सेलर इन हो जाएगा। तो वो एक बार में देखना पड़ता है मार्केट में कि बायर तो गया, क्या फ्रेश बायर आ रहा है। अगर फ्रेश बायर आया तो फॉर श्योर प्राइस का ऊपर जाना शुरू करे हो जाएगा। अगर फ्रेश बायर नहीं आया फिर सेलर्स को डोमिनेटिंग हो जाएगा और सेलर प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। जब ऑर्डर फ्लो चल रहा है ना, यहां आप देख सकते हो कि बायर और सेलर की एक्टिविटी चल क्या रही है। लिमिट सेलर, अब आप देखो कि बायर हिट किस तरह से कर रहे हैं। यहां आपको कंफ्यूजन होता है, आपको लगता है कि नहीं यार ऑर्डर फ्लो में तो बहुत मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, अभी ऑर्डर फ्लो में नहीं देख सकता हूं। सिंपल, प्राइस को देखो, डेल्टा को देखो, दैट्स इट। जब इन डिटेल आपको लगता है कि नहीं डेप्थ में मेरे को पता करना है, ऑर्डर फ्लो देखना शुरू कर देना, दैट्स इट। ज्यादा बेटर वे में कहां और कैसे इसको यूज कर सकते हो, सुबह सुबह की यारी दोस्ती आपकी काम आएगी। अगर मार्केट ने कोई भी SOW सिग्नल बनाया है, कोई भी XYZ, हालांकि अभी मैंने एक ही वीडियो बनाई है अपथ्रस्ट के लिए, नंबर ऑफ सिग्नल्स होते हैं VSA के। अगर VSA पर आपको सिग्नल SOW का मिला, हम कह सकते हैं SOW, अब ये बात पूछना मेरे को SOW क्या है सिग्नल ऑफ वीकनेस, SOW, और इसको फॉलो क्या कर रहा है, फॉलोड बाय एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ, फॉर श्योर जब वीकनेस की बात कर रहे हो तो एब्जॉर्प्शन ऑफ बायर, मार्केट के नीचे आने की, या ये कहो नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, या ये कहो कि ये हमारी एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, राइट। ये तो हुआ एब्जॉर्प्शन ऑफ बायर। अब कॉइन का दूसरा साइड, एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलर। कैसे कि प्राइस ने, जब अब ये प्राइस मूव कर रहा है, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। डेल्टा ने क्या किया, डेल्टा ने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। अब प्राइस तो नीचे नहीं आया, डेल्टा नीचे आ गया, कौन लेके आया, आंसर आपके पास होना चाहिए। हम कहते हैं इसको लेके आया डेल्टा को नीचे लिमिट बायर। पहले क्या था, लिमिट सेलर, अब हमने कहा लिमिट बायर। कैसे, ये स्मार्ट मनी आके बैठा है, अपना बैग ओपन किया हुआ, आ जाओ सेलर, कितना आ सकते हो, मैं आपको एब्जॉर्ब करूंगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलर, डेल्टा ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, प्राइस होल्ड कर रहा है या प्राइस अपने ट्रेंड में चल रहा है।
क्या आएगी चीज़ समझ में? ओके, यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है सेलर का हो रहा है, और जब सेलर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके बाद बायर की एंट्री अगर होती है, या मैं ये कहूँ कि जो सेम बिजनेस चल रहा है कि इसको एब्जॉर्व करते ही चले जा रहे हैं, उसके बाद ये फिर प्राइस हमारा अपसाइड जाएगा। क्यों? क्योंकि सेलर को तो हमने एब्जॉर्व कर लिया। ये जो चीज़ है ना, मतलब डेल्टा या एब्जॉर्प्शन एग्जॉर्प्शन, ये आपको ऑलमोस्ट टॉप या बॉटम कैच करवाते हैं। और अगर साथ में आपने ये देखा कि कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास कोई एक एसओएस है, एसओएस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आइदर इन फॉर्म ऑफ एफर्ट रिजल्ट हो गया, और क्या कहते हैं सेलिंग क्लाइमेक्स हो गया, नंबर ऑफ सिग्नल्स होते हैं वीएसए के। तो अगर कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास कोई एसओएस सिग्नल है और रिट्रेसमेंट के टाइम पर इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, तो हम बहुत श्योर होते हैं कि अब मार्केट हमारा अपसाइड जाना है, राइट। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एकदम से ट्रेड में मत जाओ, पहले देख लो चीज़ों को। देखने के बाद एक बार आपने सेट कर लिया कि ओके ट्रिगर्स मार्केट के ये हैं, उसके बाद आप इसको देखना शुरू कर दो। इवन बेटर क्या रहता है, ज़्यादा बेटर है कि आप ट्रिगर जनरेट करो हायर टाइम फ्रेम पे। हायर मीन्स 15 मिनट, ठीक है, इंट्राडे के लिए अच्छा टाइम फ्रेम है 15 मिनट। आप ट्रिगर जनरेट करो 15 मिनट पर, एंट्री इधर 15 मिनट और 5 मिनट, जो आपको कंफर्टेबल हो, जितना आपका एग्रेसिव नेचर हो, वे ऑफ ट्रेडिंग। एक्चुअली अपने आप को पहले समझो कि आप किस तरह के ट्रेडर, उसके अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम चूज करो। एक जनरल वो रहता है कि कौन सा टाइम फ्रेम चूज करें, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। तो एक्चुअली में ये सारी चीज़ें हमारे नेचर पर डिपेंड करती हैं कि हम किस तरह के ट्रेडर हैं, राइट। हम मतलब मीन्स मैं कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ, तो मैं हायर टाइम फ्रेम देखूंगा, 15 मिनट, 15 मिनट, 5 से नीचे तो फॉर श्योर नहीं जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि ट्रिगर सारे 15 पर जनरेट हो और एंट्री भी मेरे को 15 पर मिल जाए तो अच्छा है। आप एग्रेसिव हो, आप 5 से इवन छोटे टाइम फ्रेम पर आ सकते हो, पर ट्रिगर अगर आप जनरेट करते हो हायर टाइम फ्रेम पर, तो उसमें क्या है, नॉइज बहुत कम हो जाता है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको 2-3-4 बार बाई मिलेगा, फिर सेल मिलेगा, फिर बाई मिलेगा, फिर सेल मिलेगा, तो उसमें ना एक एग्जॉशन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं, यहाँ एग्जॉशन हो जाता है। तो वो थोड़ा सा आप अपना नेचर देखो, उसके अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम सेलेक्ट करो। उसमें कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा बेटर है, कैसा बेटर है, वो आपकी नेचर है ना। चलो अब इसको समझो, इसी वे में हम लोग समझते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है। देखो प्राइस फर्स्ट बार हमने कहा अभी मुझे बायर स्ट्रांग लग रहा है, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने धीरे धीरे नीचे आना शुरू किया। अगर इसको बार 1 कहते हैं, बार 1, 2, 3, 4। अब इसको देखो पैटर्न क्या था। अब पहली बार स्ट्रांग बार के प्राइस ने धीरे से नीचे आना शुरू किया, सेलर सेलर सेलर, स्ट्रांग बाई, एसपी मीन्स स्ट्रांग बाई। अब सेम चीज को, ये कौन सा चार्ट है जो आप टॉप पर देख रहे हो, टॉप पर हमारा चार्ट है प्राइस चार्ट, और ये जो नीचे जो चार्ट हमें दिख रहा है ये हमारा है डेल्टा चार्ट, है ना। अब सेम एक्टिविटी को हम लोग फिर से रीड करते हैं। डेल्टा चार्ट पर प्राइस तो अप था, डेल्टा हमारा नेगेटिव डेल्टा है। ये इसका मैं फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर चुका हूं कि कैसे डेल्टा का जो एक होता है ना कि डेल्टा को कैसे सॉफ्टवेयर रीड करेगा, कैसे इसको बायर डेल्टा कहेगा, कैसे सेलर डेल्टा कहेगा। तो लास्ट जो प्रीवियस वीडियो है उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां जाके आप समझ लेना कि ये डेल्टा कैसे काम करता है। अब फर्स्ट बार को डेल्टा ने रीड किया नेगेटिव डेल्टा, और प्राइस ने नीचे जाना, डेल्टा ने नीचे जाना शुरू किया। इवन नेक्स्ट बार न्यूट्रल, डेल्टा डाउन साइड, ये डाउन साइड आया, डेल्टा डाउन साइड। अब अगर हम एक कंपैरिजन करें कि प्राइस कितना नीचे गया, ये हमारी फर्स्ट बार का बॉटम था, प्राइस इतना एक आइडिया लेके चलते हैं कि 4-5 पॉइंट, 6-7 पॉइंट नीचे गया। जबकि आप डेल्टा को देखना शुरू करोगे, थ्रू आउट लगभग सारी की सारी बार एक लगातार लो 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 इस तरह से करके नीचे आ रही है। यहां पर क्या हुआ, अगर आपने कॉन्टेक्स्ट में देखा कि मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ है, तो आप बहुत इजी वे में कहोगे कि ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है। मींस यहां पर कौन सा ट्रेडर, कौन सा स्मार्ट मनी आया, लिमिट बायर, करेक्ट, लिमिट बायर हमारे पास यहां पर आया। ये लिमिट बायर हुआ, और लिमिट बायर ने क्या किया, बॉस अपना बैग उसने यहां पर रखा हुआ है कि भाई जो चीज उसको 17,400 में मिल रही थी, सेम चीज उसको अब थोड़े से लोअर रेट पर मिलने लगी, तो उसके लिए तो बढ़िया है। मैं तो कहता हूं 30-40 पॉइंट नीचे आकर मिल गई, 20-30 पॉइंट नीचे आकर मिल गई। पर यहां आप जब इस तरह की एक्टिविटी देखते हो तो आप कहते हो ओके दिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ
बायर। क्यों? क्योंकि प्राइस तो थोड़ा नीचे आया लेकिन कंपैरेटिवली डेल्टा काफ़ी नीचे आया है, और ये आपकी अल्टीमेट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्टिविटी है जहां पर आपको कंफर्मेशन मिलना शुरू हो जाता है कि ये कंफर्मेशन हमारा यहां पर आ गया। इवन थिन एरियाज का मार्किंग आप कर सकते हो, कई सारे कॉन्सेप्ट है, कब तक होल्ड कर सकते हो, कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। देखो, इसको आप एक बार खुद रीड करके देखो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। चाहो वीडियो पॉज करो, देखो ट्रिगर कहां पर आया, राइट। चलो मैं बताता हूं। अब यहां पर हम लोग क्या कहते हैं कि प्राइस ने यहां से अपसाइड लिया यहां तक, राइट। मींस अप दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहां पर इसने अप मूव लिया, फिर प्राइस आया डाउन साइड। हमने कहा प्राइस तो हमारा डाउन साइड आया, और डाउन साइड आने के बाद, अच्छा ये एग्जांपल हो गया एक्चुअली एग्जॉशन का। अब आप इसको रीड कर लेना कैसे हुआ। यहां पर क्या है कि प्राइस डाउन साइड के लिए आया हुआ है, और हम जो डेल्टा है वो डाउन साइड आने के लिए तैयार नहीं है ना। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ये सही एग्जांपल, देखो इसको आप रीड करो। आपकी वो पुरानी वाली, वो जो पहले वाला एग्जाम्पल था उसमें आपके एफर्ट कुछ ना कुछ वेस्ट हुए। अब यहाँ एक बार रीड करो कैसे प्राइस चल रहा है। देखो पहले खुद रीड करने की कोशिश करो, फिर मुझे सुनो। फर्स्ट बार प्राइस थोड़ा 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 करके नीचे आया, यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट बार, सेकंड बार एकदम डाउन, जबकि यहां इतना डाउन नहीं है, अगेन होल्ड, एकदम से प्राइस डाउन साइड आया, जबकि क्या प्राइस यहां, मतलब जो हमारा प्राइस चार्ट है, क्या प्राइस नीचे आने को रेडी है? नहीं, बिल्कुल प्राइस नीचे आने को रेडी नहीं है। बहुत क्लियर कट आपको दिखाई देगा। आप अगर मार्केट प्रोफाइल यूज करते हो, लेवल देखो, ओपनिंग कहाँ है प्राइस की, वैल्यू कहाँ है, वैल्यू एरिया कहाँ है, उससे आपको आइडिया लगेगा। सपोज हमने कहा कि किसी पीओसी लेवल के आसपास है, या सपोज हमने कहा कोई वैल्यू बिल्ट है यहां पर, आप तुरंत कहोगे, अगर कोई वैल्यू बिल्ट होगी आप क्या कहोगे, बस ये प्राइस ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, कॉन्टेक्स्ट में क्या, सॉरी माइंड में क्या आया, माइंड में हमारे पास आया प्राइस कल की वैल्यू के ऊपर है, तो आज जो कल की वैल्यू है वो होल्ड करेगी लेवल को, है ना। हम क्या कहते हैं, यार मेरे को लगता है कि अगर मुझे आज एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलर मिल जाएगा तो मेरे लिए चीज़ ठीक होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास स्ट्रेंथ आई हो, या सपोज हम कहते हैं किसी पीओसी लेवल के पास में है, कोई नेकेड एरिया है, कुछ इस तरह की एक्टिविटी है, तो माइंड में क्या आएगा कि अगर इसको ये होल्ड करता है, इस एरिया को अगर होल्ड करता है, फॉलोड बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलर, तो मेरे लिए सही ट्रेड होगी। प्राइस ने क्या किया, अगर आपने रीड किया है स्ट्रेंथ, प्राइस डाउन साइड गया, यहां पर जाकर हम देखते हैं प्राइस क्या कर रहा है, एकदम से एब्जॉर्प्शन आपको दिखाई देगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलर। प्राइस ने एब्जॉर्ब किया, मार्केट ने क्या किया, मार्केट डाउन, अपसाइड यहां से जाना शुरू किया, फिर एक डाउन। इवन जो कंटिन्यूएशन की हम लोग बात कर रहे थे, कंटिन्यूएशन अगर हम लोग बात करते हैं, इसने क्या किया कि यहां ब्रेक कर रहा है, जबकि यहां डेल्टा क्लियर कट दिखाई देगा कि नहीं बॉस मैं स्ट्रांग हूं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठो, है ना। तो ये एक और एग्जांपल हुआ हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलर, करेक्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलर। अब देखो ये एग्जांपल अच्छा है। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये प्राइस कुछ इस ट्रेंड में चल रहा था, ऑल ऑफ सडन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी हुई, ये हुई स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी, है ना। इसको मैं लिख देता हूं, स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी। और इसके बाद क्या हुआ, ये हुई हमारी नेक्स्ट बार। अब ये बार हाई तो ब्रेक नहीं कर रही है, राइट। फ्यूल तो आ गया, फॉर श्योर फ्यूल आ गया। फ्यूल के बाद जो नेक्स्ट बार है वो एरिया, तो ये जो प्राइस है प्रीवियस बार के हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहां क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं आप क्या कहते हो कि एक एब्जॉर्प्शन यहां पर होना स्टार्ट हो गया। तो ये हुआ हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ, करेक्ट, बायर, ये हुआ एब्जॉर्प्शन ऑफ बायर। प्राइस हमारा अकॉर्डिंगली डाउन साइड आ गया, है ना। तो देखो ट्रिगर पकड़ो, चीजों को समझो कि चीज किस वे में चल रहा है, जिससे कि एक हमारा जो थॉट प्रोसेस होगा ना वो प्रॉपर वे में हमारा काम करना शुरू कर देता है। फर्स्ट बार, अब फर्स्ट बार के साथ में क्या हुआ कि ये डेल्टा आया, और नेक्स्ट बार हमने कहा नेक्स्ट बार हमारी डाउन बार है प्राइस, लेकिन डेल्टा अपसाइड है। अब आप सोचो क्यों,
डेल्टा क्यों अपसाइड हो सकता है? क्या ये लिमिट जो है यहाँ पर प्राइस अपसाइड गया, डेल्टा हमारे यहाँ दिखा रहा है डेल्टा ऊपर की साइड गया, यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? आप कहते हो पॉसिबिलिटी, मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक लिमिट सेलर बैठा हो जो डेल्टा को ऊपर लेके, हालांकि डेल्टा आया तो नीचे लेकिन डाइवर्जेंस है। तो अगर आपने ये रीड किया कॉन्टेक्स्ट में कि मार्केट में कोई वीकनेस है और वीकनेस के बाद आपने कहा मार्केट में वीकनेस है और उसके बाद अगर आपको लगता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ बायर हो रहा है, तो बहुत एक होता है ना कॉन्फिडेंस आ जाता है ट्रेड को लेने में कि मुझे पता है यार कि क्या हो रहा है, मुझे पता है सारी चीजें। अब देखो यहां इसको समझो, मार्केट क्या कर रहा है, आप डेल्टा देखोगे आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। अगर आप सेकंड पार्ट नहीं देखते हो, प्राइस नहीं देखते, तो हमें देखने में क्या लगेगा, मार्केट तो बहुत स्ट्रॉन्ग वे में ऊपर जा रहा है, पर एक्चुअलिटी यहाँ क्या है, मार्केट बहुत ज़्यादा अपसाइड जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि डेल्टा लगातार अपसाइड जा रहा है। छोटा टाइम फ्रेम है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पर आपकी वीकनेस आ गई हो, बेस्ट प्लेस है ट्रेड करने का। अब फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने होल्ड कर दिया अपने आप को एक जगह पर, इसके बाद प्राइस ने नीचे जाना शुरू किया। तो ये मतलब ये एक थॉट प्रोसेस एक्चुअली, मेरी ट्रेडिंग जो है या मैं जो सजेस्ट करता हूँ, हमेशा स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग सजेस्ट करता हूँ कि आराम से चलने दो ना, मत घुसो एकदम से। वीकनेस आ रही है, ऐसा नहीं है एक वीकनेस आएगी मार्केट चला जाएगा, और मैं तो कहता हूँ 10 में से एक बार चला गया, जाने दो, कोई बात नहीं, सेफ तो रहेंगे कम से कम। तो पहले स्टोरी चलने दो कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में बायर या सेलर आज डोमिनेटिंग कौन है, उससे क्या है, उससे हमारे लिए हेल्प हो जाती है, राइट। अच्छा, अब एक एग्जांपल और है, ये आपके लिए तसल्ली से इसको देखो कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये पूरा मूव आया हुआ है। फर्स्ट बार मैंने लिखा, ये हमारी हो गई फर्स्ट बार, ये हो गई फर्स्ट बार। अब मार्केट क्यों अपसाइड आके डाउनसाइड गया, ये डेल्टा हमारा हो गया। अब आप इसको रीड करो, समझने की कोशिश करो कि आप इसको कैसे रीड करते हो, और अगर डाउट होते हैं, मतलब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ फॉर श्योर, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए, आप लोगों को अगर कंफर्टेबल होते हो तो इस कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हो, रीड कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इसका आपको आंसर देता हूँ, मतलब जस्ट इसलिए एक होता है ना रिवीजन, कि भाई आज हमने क्यूमुलेटिव डेल्टा के दोनों पार्ट, या यही कहें एग्जॉशन और एब्जॉर्प्शन, दोनों चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, तो एक बार देख लेते हैं मैं कितना समझ में आता है, राइट। तो इस चीज के लिए इसको देखो, रीड करो, आंसर आपको आता है कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं बस, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।